हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबका अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है पुराना जीवन और नया जीवन। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 से प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। जी हाँ, नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हमारा नया जीवन होता है। पुराना जीवन में सब कोई जी रहे अभी, है ना। तो नए सिरे से जब तक आप जन्म नहीं लेंगे तब तक क्या है, स्वर्ग राज देख नहीं सकते। अर्थात शारीरिक जन्म सब जन्म लेते हैं, लेकिन आत्मिक जन्म को नया जीवन कहते हैं। ठीक है, आत्मिक जन्म पापों से उद्धार मिल जाता है, उसके बाद पापों से मुक्ति मिल जाता है, उसके बाद आपको नया जीवन मिलता है। पुराना जीवन जो पाप में जीवन बिता रहे थे, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम लोग का उद्धार हो जाता है, तो हमें नया जीवन मिलता है। नए सिरे से हम क्या था, जन्म लेते हैं। तो निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। शरीर से जन्म लेना है, उसके बाद आपको आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। उसको नया जीवन कहते हैं। शरीर से तो सब कोई जन्म लेते हैं, वो पुराना जीवन है, शरीर का अनुसार हम चलते हैं। तो इसलिए कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्म वो शरीर है और आत्मा से जन्म वो आत्मा है। अचंभा न करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चली जाती है, तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और कहाँ किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसे ही है। हालेलुया। आत्मा से जन्म लेना जरूरी है, नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, नया जीवन आपको मिलना जरूरी है, नहीं तो आप स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। हालेलुया। आइए हम वचन से सीखेंगे। इफिसियों 2 अध्याय उसका 1 से जब पढ़ते हैं, पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। पुराना जीवन ऐसा था, ठीक है। अब नए जीवन, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और या तुम्हारे ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। पहले हम क्या करते हैं, पापों के कारण, अपराधों के कारण क्या करते हैं, हम मरे हुए थे, ठीक है, शरीर की रीति पर, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात जो क्या करते थे, हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आप भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करते हैं। कौन? शैतान की आत्मा, उसके अनुसार हम चलते थे ना। क्या करते, हम सबका पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे ना। इसीलिए हम अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध के संतान थे। परंतु दया होने के बाद, अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। उद्धार होने के बाद हमारा नया जीवन सृष्टि होता है। पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 7 से 11 में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखे, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो,
अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं उठाते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वरिष्ठ ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्थिगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वरिष्ठ ना होंगे। क्या ना, परमेश्वर के राज्य के वरिष्ठ ना होंगे, ये लोग नहीं होंगे ना। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धार्मिक ठहरे। पहले क्या था, सब लोग ऐसे ही जीवन बीता रहता है, संसार के जैसे चलते थे, शरीर और मन की इच्छा को पूरी कर रहे थे। जैसे देखो यहाँ कर क्या करना, वेश्यागामी, न मूर्ति पूजा, न परिस्थिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, अंधेर करने वाले, ये सब पहले हम लोग सब करते थे ना पुराना जीवन में। लेकिन नया जीवन में जो मसीह यीशु ने हम पर क्या किया, अनुग्रह किया ना, तुम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। हम लोग विश्वास करने के द्वारा हमें क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें धोया गया। उसके बाद हम क्या, धार्मिक ठहरे, नए जीवन में हम धार्मिक ठहरे। बच्चन कहते सब ने पाप किए, ठीक है। रोमियो 3 का जब पढ़ते हैं 10 में, जैसे लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाले। 23 में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने, शरीर से जो भी जन्म ली, तो सब ने ऐसे ही पाप उसके अंदर में है। आदम के पाप, एक मनुष्य के द्वारा सारे जगत में पाप। यही रोमियो का 5 का 12 से जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। व्यवस्था के क्या, सब ने पाप किया, ठीक है। 13 में लिखा, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। पर जैसे अपराध की दशा में उसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह की अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोग पर अवश्य की अधिकता से हुआ। अर्थात आदम से जो जितने पाप आए, पाप के द्वारा मृत्यु ही ना, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह ही, और अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या होता है, पाप क्षमा होती है। हालेलुया। जैसे एक मनुष्य के पाप के कारण पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि अब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन पाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, ठीक है। कुलूसी 2:6 से जब पढ़ते हैं, लिखा, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूरी हो गए हो, और सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है उसी में तुम्हारा। ऐसा खतना हुआ जो हाथों का नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, इसमें शरीर के देह उतार दी जाती थी, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया और उसके साथ भी जी भी उठे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया।
पुराने जीवन और नए जीवन के विषय में कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 5 से पढ़ेंगे पर लिखा है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, पुराने जीवन, इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराना समेत है ना, जो विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह से उद्धार पाते, हमको उसको उतार दिया ना पुराना मनुष्य को, तो और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा और ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सलाह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारी अपराध क्षमा की है, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सीधता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान रहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। मसीह में नई सृष्टि के विषय में देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 16 से। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारा द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। अभी क्या हुआ, हम लोग अभी शारीरिक नहीं, हम लोग आत्मिक बन गए। ठीक है, आत्मा से जन्म ले लिया, नए जीवन, हम लोग नए सृष्टि हो गए जो मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण कर लेता है, उद्धार करता पापों से पश्चाताप करता है, उसका उद्धार हो जाता है, तो क्या होता है, वो नया सृष्टि उसका हो जाता है, नए जीवन उसके लिए, नया सृष्टि हो गई उसकी, नया जीवन हो गया, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया बोलते हैं ना। तो यही चीज़ है, पुरानी बातें जो हमने देखा शरीर की दशा में थे, शरीर की अभिलाषा, मान की इच्छाओं को पूरी करते थे। अब क्या करते हैं, हम जिए तो प्रभु यीशु मसीह के लिए, मरे तो उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह है उसके लिए हम मरे हैं ना। अब प्रभु पौलुस कहता है, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, जब मसीह हम में जीवित है, तो मसीह के अनुसार हमको चलना है, जीवन ऐसे बिताना है। यही हमारा नए जीवन की पहचान है। पुरानी बात बीत गई, देखो सब नई हो गई है। प्यारे प्रभु में विश्वासी भाई बहन, आप लोग विश्वास करिए और पुराने मनुष्यत्व को छोड़िए, पुराने जीवन को छोड़िए, नए जो आत्मिक जीवन है, आत्मिक जीवन में बने रहो, आत्मिक में भरपूरी बने रहो, प्रभु की आज्ञा में चलते रहो और दूसरों को भी वचन सिखाया करो। जैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक झरना के पानी की तरह उमड़ता है, वैसे ही हमारा जीवन वचन के लिए उमड़ते रहे। हम दूसरों को वचन सिखाते रहे, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ये है नए जीवन
की चाल चलन। हालेलुया।